ना समझोगे तो मिट जाओगे गढ़वा के मुसलमानों, ना समझोगे तो मिट जाओगे गढ़वा के मुसलमानों। तुम्हारी दास्ता तक भी न होगी तुम्हारी दास्तानों में, तुम्हारी दास्ता तक भी न होगी। सेक्रेटरी, टोटल गांव के लोग, जो गवाह की मैं नाम बताया, वो सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आप तमामी जितने भी पत्रकार भाई लोग हैं, सभी को मैं स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ कि आप लोगों ने कौम की बातों को उठाने के लिए इस ग्रामीण क्षेत्र तक कितने दूर तक आए, इसके लिए मैं अपने पूरे कमेटी की ओर से आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हम लोग इस तसरार के जामे मस्जिद के शहन में आज दिनांक 21 अक्टूबर 2025 दिन मंगलवार को मोहम्मद कामिल अंसारी जी के अध्यक्षता में अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन तसरार की एक बैठक रखी गई, जिसमें जामे मस्जिद रजाए मुस्तफ़ा के प्रांगण में रखी गई है। इसमें निम्नलिखित बात पर विचार विमर्श किया गया है। उसमें से मैं बताना चाहूँगा एक एक को। वो ये है कि तसरार की पुरानी मस्जिद को शहीद करके उसकी जगह पर एक आलीशान नई मस्जिद की तामीर से संबंधित राय मशवरे के लिए और उसके संगे बुनियाद के अवसर पर एक जलसे का आयोजन करने के लिए 8 अप्रैल 2025 ईस्वी को एक बैठक रखी गई, जिसमें सिराज अहमद अंसारी और उनके गिरोह से जुड़े हुए कुछ लोगों के द्वारा यह शर्त रखी गई कि अगर इस जलसे में मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब को दावत देंगे तो हम लोग शरीक नहीं होंगे। हम लोगों ने उनकी यह शर्त जब मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब किबला के सामने रखी तो उन्होंने कहा कि अगर जलसे में मुझे दावत देने से आपके गांव की एकता बनी रहती है तो मुझे छोड़ दें, मेरे बगैर संगे बुनियाद का जलसा कर लें। हम लोगों को उनकी शर्त से सदमा तो बहुत हुआ, लेकिन केवल गांव की एकता बनाए रखने की कीमत पर हम लोगों ने सुन्नियत के सरों के ताज और मसलके आला हजरत के मुहाफिज मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब किबला को दावत नहीं दी। लेकिन इसके बावजूद सिराज अहमद अंसारी और उनके गिरोह से जुड़े हुए लोग संगे बुनियाद के जलसे में शरीक नहीं हुए और गांव की एकता को तोड़ने के लिए एक अलग मस्जिद बनाने की योजना बनाने में लग गए। अपनी 1.5 ईंट की अलग मस्जिद के संगे बुनियाद के लिए उन्होंने इस दियार में आने के लिए कई पिराने तरीक़त से संपर्क किया, लेकिन गांव की वास्तविक स्थिति को देखते हुए सबने इनकार कर दिया। बाद में हज़रत मौलाना उमर नूरानी साहब किबला को अपने फेवर में करके उनसे बुनियाद रखवा ली और इस तरह उन्होंने अपनी गांव की एकता को तोड़ डाली। दूसरा प्रस्ताव ये आया है हम लोग के सामने कि गांव की जिस ज़मीन पर नई मस्जिद की बुनियाद रखवाई गई है, वह ज़मीन वक्फ करने वाले ने इसलिए वक्फ की थी कि उसकी पैदावार से होने वाली आमदनी गांव की मस्जिद और मदरसे पर खर्च किया जाए और वक्फ करने वालों की मर्जी के मुताबिक अब तक उस ज़मीन में पैदा होने वाले सैकड़ों मन धान की कीमत गांव की पुरानी जामे मस्जिद पर खर्च होती चली आई है। लेकिन वक्फ करने वालों की मर्जी के खिलाफ अब उस ज़मीन पर सिराज अहमद अंसारी और उनके गिरोह से जुड़े हुए लोग इस्लाम के कानून वक्फ को ताक पर रखते हुए एक नई मस्जिद की तामीर कर रहे हैं। अगला प्रस्ताव ये है कि 1979 ईस्वी में उक्त ज़मीन निज़ामुद्दीन मियाँ मरहूम और याद अली मियाँ मरहूम ने वक्फ की थी और वक्फ के बाद से लेकर अपनी हयात तक वो उस ज़मीन के मुतवल्ली रहे थे। कुछ दिनों के बाद सिराज अहमद अंसारी और उनके गिरोह के द्वारा एक फर्जी कागज़ दिखाया गया, जिसमें सिराज अहमद अंसारी को उक्त ज़मीन का मुतवल्ली दर्शाया गया, जो सरासर झूठ और बेबुनियाद है। गांव के लोगों ने कभी भी सिराज अहमद अंसारी को उक्त ज़मीन का मुतवल्ली नहीं बनाया है। उस फर्जी कागज़ पर जिन लोगों का दस्तखत है वो उन्हीं के ख़ानदान के चंद लोग हैं। ख़ानदान से बाहर जिन 2 लोगों का दस्तखत है उनमें से एक तजमुद्दीन अंसारी जो हमारे साथ बैठे हुए हैं और दूसरे मजीद अंसारी, ये दोनों इस बात से इनकार कर रहे हैं कि उन्होंने सिराज अहमद अंसारी के मुतवल्ली होने के कागज़ पर कभी भी दस्तखत नहीं किया है। इसका खुला हुआ मतलब यह है कि सिराज अहमद अंसारी गांव की जामे मस्जिद पर वक्फ शुदा ज़मीन को हड़पना चाहते हैं, जो अपने कौम व मिल्लत की ज़मीन थी और सार्वजनिक ज़मीन थी। अगला प्रस्ताव यह है कि पूरा इलाका जानता है कि सिराज अहमद अंसारी के कदम कई बार राह रास्त सुन्नियत से भटके और इस भटके हुए आदमी को जिस जात ने कुछ सरफिरे मौलवियों की 1000 गालियाँ सुन करके भी उनके समर्थकों को सख्ती के साथ मुकाबला करके उसे सही रास्ते पर लाने का काम किया, उनका नाम है मुजाहिद दौरा मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब किबला रजवी।
मगर उनका एहसानमंद होने की बजाय वो उन्हें अपने सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं और गांव के भरे मजमे में वैसा कह चुके हैं। इनके अलावा क्षेत्र के सबसे बड़े आलिम और पीर तरीकत हुजूर नशीर मिल्लत किबला की शान में भी सिराज अहमद अंसारी ने गुस्ताखियां की हैं। अभी तुरंत वर्तमान में भी 12 रबीउल अव्वल के बाद अपने गांव के जामे मस्जिद के खतीबो इमाम कारी मुश्ताक अहमद साहब किबला के ऊपर भी एसपी सर के पास लिखित शिकायत भी किया गया और इसके खानदान के लोगों को के द्वारा हमेशा इमाम साहब को गाली गलौज एवं बुरा भला कहते रहते हैं। अभी वर्तमान में अंजुमन इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिला गढ़वा के सदर में के चुनाव में सिराज अहमद अंसारी की भूमिका को अहम देखते हुए इस बात की हैरानी हो रही है कि इतनी गलत ज़हनियत और फसादी शख्स को जिला के अवाम ने सर पे बैठा रखा है, जो न तो शरीयत मानता है न ही कौम के लोगों में एकता चाहता है, यहाँ तक कि अपने मफाद के लिए पूरी कौम की ज़मीन को अकेले हड़पने की कोशिश भी कर रहा है, जो अपनी जमात के अकाबिर आलिम का भी गुस्ताख है। सिराज अहमद अंसारी वो आदमी हैं जो समाज सुधार पर लच्छेदार भाषण तो जरूर देते हैं, मगर जब अपने नाम से चल रहे सरकारी मदरसा सिराजुल उलूम में नई नियुक्तियां करते हैं तो सलाहियत की बुनियाद पर नहीं बल्कि उन लोगों से लाखों लाख रुपए रिश्वत लेकर के करते हैं। एक ऐसा आदमी जो खुल्लम खुल्ला हरामखोरी करते हैं, क्या वो इस लायक हैं कि अंजुमन इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिला गढ़वा के सदर के चुनाव में उनकी भूमिका को अहम कर दी जाए? बिल्कुल नहीं। जब सिराज अहमद अंसारी की बदअकीदगी की आवाज़ अपने गांव के लोगों ने उठाया तो सिराज अहमद अंसारी ने अपनी ही कौम के एक मेहनत का शख्स कामिल अंसारी के ईंट भट्ठे को बंद कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और उसकी रोजी रोटी पर लात मारने की भरपूर कोशिश भी कर डाली। अभी मस्जिद विवाद के समय आवाज़ उठाने पर गांव के ही कौम के लड़के यानी खुद मैं तौहीद अंसारी के निजी स्कूल पर गढ़वा के उपायुक्त के पास कई बार लिखित शिकायत भी दर्ज की, यहाँ तक कि डीएससी सर आकर के विद्यालय की जांच भी किए। इसके बाद तौहीद अंसारी के ऊपर यानी खुद मेरे ऊपर फर्जी एफआईआर दर्ज भी इन्होंने कराया। इसके साथ ही अभी मुहर्रमुल हराम के त्यौहार में तौहीद अंसारी व अपने कौम के ही लोग बदरुद्दीन अंसारी के ऊपर एसपी सर के पास लिखित शिकायत भी की। अभी जब डीएससी सर इनके शिकायत के ऊपर जब विद्यालय का निरीक्षण करने आए तो उस समय 2 सरकारी विद्यालय का भी निरीक्षण किया गया, जिसमें अनवर हुसैन अंसारी एक मिडिल स्कूल का प्रभारी हैं, उन्हें काफ़ी परेशान भी किया गया। अतः आप तमामी गढ़वा जिला वासियों से तसरार अंजुमन इत्तेहादुल मुस्लिमीन कमेटी ये अपील करती है, आप सभी गढ़वा वासियों से यह दर्दमंदाना अपील करती हैं कि वो अपने कौम के हक में, अपने ईमान और अकीदे के हक में हर उस चुनाव का बाइकाट करें जो सिराज अहमद अंसारी जैसे अविश्वसनीय, समाज को तोड़ने वाले, दुनियादार और ढुलमुल यकीन शख्स की सरबराही में हो रहा हो। ना समझोगे तो मिट जाओगे गढ़वा के मुसलमानों, ना समझोगे तो मिट जाओगे गढ़वा के मुसलमानों, तुम्हारी दास्ता तक भी न होगी तुम्हारी दास्तानों में, तुम्हारी दास्ता तक भी न होगी दास्तानों में। तौहीद जी द्वारा जो बताया गया जो बातें कितना सत्य है, क्या ये सब सही है, इसमें कोई झूठ नहीं है। किस टाइप से किन के ऊपर क्या आरोप लगाया गया? आरोप इस पर किसी है नहीं, जो सच बात है वो रखा गया है, आरोप किसी के ऊपर नहीं है। क्या बात बताया गया, थोड़ा सा बताइएगा शॉर्ट में। शॉर्ट में मतलब जो भी पेपर में पढ़े गए हैं वो सब सही बात पढ़े हैं, समझ लिए, बाकी और कुछ नहीं सही है। आप क्या हुए, क्या परिचय बता दीजिएगा? हम कामिल अंसारी तसरार के सदर। अच्छा, जो फर्जी सिग्नेचर का जो बात आ रहा है तो गवाह लोग खुद सामने हैं, आप सदर हैं, इस बात का क्या है? ये फर्जी सिग्नेचर नहीं है, इन लोग से दूसरा कुछ कह करके सिग्नेचर कराया गया है, ये नहीं कराया गया कि ये मुतवल्ली पर सिग्नेचर करो। गवाह लोग हैं या अनपढ़ हैं? एगो पढ़ल है, एगो अनपढ़ है, बाकी सामने ही इन लोग से डायरेक्ट पूछ लीजिए। किस टाइप से किन के ऊपर क्या आरोप लगाया गया? आरोप इस पर किसी है नहीं, जो सच बात है वो रखा गया है, आरोप किसी के ऊपर नहीं है। क्या बात बताया गया, थोड़ा सा बताइएगा शॉर्ट में। शॉर्ट में मतलब जो भी पेपर में पढ़े गए हैं वो सब सही बात पढ़े हैं, समझ लिए, बाकी और कुछ नहीं सही है। आप क्या हुए, क्या परिचय बता दीजिएगा? हम कामिल अंसारी तसरार के सदर हुए। अच्छा, जो फर्जी सिग्नेचर का जो बात आ रहा है तो गवाह लोग खुद सामने हैं, आप सदर हैं, इस बात का क्या है? ये फर्जी सिग्नेचर नहीं है, इन लोग से दूसरा कुछ कह करके सिग्नेचर कराया गया है, ये नहीं कराया गया कि ये मुतवल्ली पर सिग्नेचर करो। गवाह लोग हैं या अनपढ़ हैं? एगो पढ़ल है, एगो अनपढ़। 25 साल पहले जिस कागज पर आप साइन किए थे, कैसा कागज? जी, हम मुश्ताक अहमद डीलर थे, हमने राशन बांट रहे थे,
उस बीच में जब खाना खाने के लिए टाइम हुआ तो बंद करने लगा शटर, तो कहे कि कागज़ों पर साइन कर दीजिए। हमने कौन कागज़ है? तो वो बोले मुश्ताक मियाँ कि ये अरे बीओ भी कौन तो लगाया है कार्ड ही, उसी को देना है, बीओ भी लगाना है और को जिला में देना है। तो उसी पर साइन करा है। न हमको पढ़ के सुनाए थे न हम सुनवाए थे। मैंने कार्डधारी समझ के साइन करवाया जी, मतलब राशन वगैरह के संबंध। हाँ, कि इस पर साइन कर दो, बीओ के पास लगाना है, कोई कंप्लेंट दिया है तो उस पर साइन कराए हैं। न वो मजमून पढ़ के सुनाए ना हम कहे कि मजबून बोल के सुनाइए। हम तो भाई उतना पढ़ा लिखा। जो सिग्नेचर ये अभी जो चर्चा चला आज इस बात पर, तो आदमी को पता चला कि नहीं, तो कागज देखी होने लगा, तब आदमी को पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ है। हाँ, तो उसमें क्या था, अब क्या पता चला उसमें क्या क्या है? जो ये मुतवल्ली के अपना मैंने बना लिए कि हम कागज बना के और साइन करा लिए। तो क्या जो वक्फ की ज़मीन है क्या वो हड़पना चाह रहे हैं क्या? जी, आप लोग से साइन करवा कर? हाँ, तो साइन तो आप रियल में किए हैं ना? साइन किया हूँ, लेकिन वो तो बोले कि बीओ के पास हमको देना है कागज ये। हाँ, गुमराह करके सिग्नेचर करवाया जी, लेकिन साइन तो सही है। हाँ, साइन सही है। परिचय बताइएगा अपना। मेरा नाम तजमुद्दीन अंसारी, मैं दत्ता साहब के रहने वाले। प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। आज जो कॉन्फ्रेंस हुआ वो सब सही है, और जो तौहीद जी के द्वारा बोला गया उसमें कोई फर्जी नहीं है, सब सही है। लेकिन गढ़वा के मुसलमानों से हम लोगों को अपील है, दर्दमंदा अपील है कि हम लोग को कम से कम साथ दें। हम लोग जो दलदल में फंसे हुए हैं, तरह तरह कर रहे हैं उनके हरकत से, हम लोग को दर्दमंदा अपील है कि गढ़वा वासियों से कि हम लोग जो है सिग्नेचर कराने के मामला है, तो क्या ये सत्य है क्या? देखिए, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम कागज़ पर साइन किए हैं, लेकिन अब कौन कागज़ था हमको पता नहीं है। मैंने कोई भी कुछ आदमी दे दे सिग्नेचर करने के लिए, आप उसको कर देंगे? और भाई बारे में जानकारी पहले करिए दे रहे थे। क्या बोल करके साइन करवाया गया था आपसे? अब इतना याद है, 25 साल हो गया था। फिर भी कुछ तो ध्यान पर होगा ना? नहीं, कोई ध्यान नहीं है, लेकिन हम पढ़े लिखे नहीं हैं, साइन तो करिए दिए थे, लेकिन भाई अच्छा, अब क्या पता चला? चलिए साइन तो कर अब लिए, तो लेकिन लोग अब कह रहे हैं जो भाई फर्जी कागज़ पर साइन करवाए थे आप लोग से। वो क्या चीज़ का कागज बना है? मुतवल्ली वाला। उसमें क्या होता है? वो जमा, पूरे कमेटी के जमा जमीन के किसी नाम से रहता है, मुतवल्ली बना के। आपकी भी कदम इस्तेमाल किया। अच्छा, तो आप सिग्नेचर उस दिन कर दिए, लेकिन आज बहिष्कार कर रहे हैं कि आप उसके सहमत में हैं? नहीं भाई, जाने अनजाने हम तो साइन करिए दिए हैं। जानकारी नहीं था आपको? हमको जानकारी नहीं था जो के कागज है ये। तो बाद में मुकरने से ऐसा थोड़ा है जो आप मुकर जाइएगा तो हो जाएगा। वो जबकि 25 साल पहले की आप बात बता रहे हैं, आज मुकर रहे हैं। तो भाई जो होगा से देखा जाएगा। अच्छा, अब आपके तो साथ भाई और लोग भी थे? का तजमुद्दीन है। इनके अलावा कितने लोग आप लोग साइन किए थे लगभग? अब इतना याद नहीं है, कई गो थे।